हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि शनि की दृष्टि क्यों होती है अमंगलकारी और वो धीमी चाल क्यों चलते हैं? चलिए आइए जानते हैं। ऐसे होती शनि की टेढ़ी नज़र, शनि की साढ़े साती और ढैया बहुत ही मारक होती है। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया आ जाती है, उनके जीवन में उन्हें तमाम तरह की परेशानियां और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों की अपनी अपनी खास विशेषताएं होती हैं, जिनमें से कुछ ग्रह बहुत ही शुभ तथा कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। सभी 9 ग्रह में एक शनि ग्रह है, जिनका ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक लिहाज से विशेष महत्व होता है। सभी 9 ग्रहों में शनि को न्यायाधिपति और कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है। वह व्यक्तियों को उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है और जिस कारण से इनका प्रभाव जातकों के ऊपर लंबे समय तक रहता है। शनि का नाम आते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। शनि की साढ़े साती और ढैया बहुत मारक होती है। शनि की टेढ़ी नज़र से व्यक्ति को उसके हर एक काम में असफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। ज्योतिष में शनि की तिरछी नज़र और चाल बहुत ही मायने रखती है। शनि की दृष्टि बहुत ही हानिकारक मानी गई है। शनि बहुत ही मंद गति से एक से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 2.5 वर्षों में शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। आइए जानते हैं कि शनि की दृष्टि क्यों अशुभ माना गया है और ये सबसे धीमी चाल से क्यों चलते हैं। इसके पीछे क्या कथा है, ये कथा के माध्यम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव युवा हुए तो उनके पिता सूर्यदेव ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। वह सती साध्वी नारी, सतत तपस्या में रत रहने वाली और परम तेजस्विनी थी। एक दिन वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्मा ज्ञान बिल्कुल नहीं था। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। अपने ऋतु का निष्फल जानकर उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसकी ओर दृष्टि करोगे उसका अमंगल हो जाएगा। पत्नी के श्राप के कारण तभी से शनिदेव ऊपर अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। अब शनि की धीमी चाल के पीछे भी कथा है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपने परम भक्त दधीची मुनि के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम पिपलाद रखा, लेकिन जन्म से पहले इनके पिता दधीची मुनि की मृत्यु हो गई और माँ सती हो गई। युवा होने पर जब पिपलाद ने देवताओं से अपने माता पिता की मृत्यु का कारण पूछा तो उन्होंने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका कारण बताया। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव के ऊपर अपने ब्रह्मा दंड का प्रहार किया। शनिदेव ब्रह्मा दंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, इसलिए वे उनसे डर कर भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद भी और उनके पैर पर आकर लगा। ब्रह्मादंड पैर पर लगने से शनिदेव लंगड़े हो गए। तब देवताओं ने पिपलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं और वे तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवताओं के आग्रह पर पिपलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और वचन लिया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। तभी से पिपलाद मुनि का स्मरण करने मात्र से शनिदेव की पीड़ा दूर हो जाती है। तो बोलिए हर हर महादेव। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किसी भी शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिदेव को सरसों का तेल बेहद प्रिय है। ऐसे में यह उपाय रामबाण की तरह है। साथ ही इस उपाय को लगातार करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो बोलिए ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः।